हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। आपका टॉपिक है पुनर्वलन का सिद्धांत, जो किसने दिया था? CL हल ने दिया था। इससे पहले हम पुनर्वलन के एक सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो सिद्धांत था मास्लो का सिद्धांत, और वो भी एक पुनर्वलन यानी कि मोटिवेशन का सिद्धांत था, अभिप्रेरणा का सिद्धांत था, और ये भी आपका मोटिवेशन अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ठीक है, तो इस सिद्धांत में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि CL हल ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें रखी थी, क्या कहा था। एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो वेलकम बैक। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सिद्धांत के अन्य नाम ये पुनर्वलन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, या पुनर्वलन आपसे पूछे, सबलीकरण प्रबलन आपसे पूछे, सबलीकरण आपसे पूछे, तो आपको क्या बताना है? हमेशा CL हल बताना है। ठीक है, ये सभी एक ही नाम है, अलग अलग तरीके से आपके सामने दिखा देगा चीटेड, कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको कंफ्यूज हो जाएं आप लोग कि ये तो अलग है यार, मैंने तो पुनर्वलन पढ़ा था, ये प्रबलन कहाँ से आ गया, या फिर मैंने तो प्रबलन पढ़ा था, ये सबलीकरण कहाँ से आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब एक ही चीज़ें हैं। और इसका सिद्धांत किसने दिया? रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है? CL हल ने दी है, और 1915 में। ठीक है, तो चलो इसके अन्य नामों के बारे में चर्चा करें तो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिष्कृत या यथार्थ का सिद्धांत। देखो कितने नाम है इसके। यदि आप हिंदी में नामों को याद करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफर्म है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीटेट ये चाहता है, उसका उद्देश्य यही है कि वो आप लोगों को कंफ्यूज करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, लेकिन वो जो आपकी भाषा है, भाषा को इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं वो लोग कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बस छोटी सी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। और इसके ये सारे नाम है, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है? CL हल ने दी है। ठीक, ये अन्य नाम है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिष्कृत या यथार्थ का सिद्धांत। इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में जितनी भी बातें बताई हैं वो अपनी एक पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनका कहना क्या है, CL हल का कहना क्या है अपने सिद्धांत में। तो ये कहते हैं जो पुनर्वलन होता है या फिर बच्चा जो सीखता है, अधिगम जो होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है? तो ये कहते हैं कि आवश्यकता की वजह से होता है। यदि आवश्यकता नहीं होगी तो सीखना, अधिगम नहीं होगा। हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने की, तो हम क्यों सीखेंगे? आप अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कभी कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ें, तो आप क्यों पढ़ेंगे? तो जो जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ क्या होता है? जहाँ आवश्यकता होती है वहीं सीखना होता है। यानी कि इनका कहना है कि जो सीखना है वह आवश्यकता पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आवश्यकता पर। सीखना आवश्यकता पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, आवश्यकता पर, सीखना आवश्यकता पर निर्भर करता है। आपको जितनी आवश्यकता होगी आप उतना ही सीखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं सीखेंगे। वहीं पर एक मनोवैज्ञानिक हुए थॉर्नडाइक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी। क्या कहा? उद्दीपक सामने होगा तो अनुक्रिया होगी। लेकिन इन्होंने उनका विरोध किया, बिल्कुल सटीकता से बिल्कुल कटाव कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि आवश्यकता होगी तो सीखना होगा, आवश्यकता होगी तो अनुक्रिया होगी। और वो कहते हैं कि थॉर्नडाइक ने कहा कि जब उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, लेकिन इन्होंने कहा कि आवश्यकता नहीं होगी तो अनुक्रिया नहीं होगी। इन्होंने कहा कि भूखी बिल्ली के सामने आप कितना भी मीट का टुकड़ा रख दो, यदि उसे भूख ही नहीं है, यदि उसे आवश्यकता ही नहीं है, तो वो अनुक्रिया क्यों करेगी? ठीक है, मान लीजिए ये है खाना, या उन्होंने जो मीट का टुकड़ा रखा था, मीट का टुकड़ा है, और ये है बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग। मान लीजिए ये मीट का टुकड़ा और ये है बिल्ली। यदि कितना भी उद्दीपक रखा हुआ है, यदि बिल्ली को क्या नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसे उस चीज की, तो वो अनुक्रिया नहीं करेगी। यही बात ये अपने सिद्धांत में कहना चाहते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति
ही सीखने पर डिपेंड करती है। यदि हमें आवश्यकता है तो हम सीखेंगे, आवश्यकता नहीं है तो हम अनुक्रिया ही नहीं करेंगे, आवश्यकता नहीं तो हम सीखेंगे ही नहीं। तो सीखना किस पर डिपेंड करता है? इनके अनुसार आवश्यकता पर डिपेंड करता है। इन्होंने कहा कि जब हमें अंदर से मोटिवेशन से तात्पर्य यहाँ पर अभिप्रेरणा से तात्पर्य, पुनर्वलन से तात्पर्य यहाँ आवश्यकता से है। यदि हमें क्या नहीं है, अंदर से प्रेरित ही नहीं है, हम अंदर से क्या नहीं है, किसी चीज के लिए प्रेरित ही नहीं है, तो हम क्यों सीखेंगे, क्यों सीखना चाहेंगे? तो अनुक्रिया ही नहीं करेंगे हम। कहने का मतलब इनका यह है कि अनुक्रिया जो होती है वो उद्दीपक पर डिपेंड ना होकर आवश्यकता पर क्या होती है, डिपेंड होती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और इन्होंने जैसे ये अपना सिद्धांत दिया, जब इन्होंने कहा कि आवश्यकता पर डिपेंड होती है, तो इनके एक बहुत बड़े समर्थक हुए। उन्होंने क्या कहा, स्किनर साहब आए। अब ये स्किनर साहब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं सीखने के अब तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों में ये सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। मतलब इन्होंने भी यही बात मानी है कि सीखना किस पर डिपेंड करता है, आवश्यकता पर डिपेंड करता है। अनुक्रिया किस पर डिपेंड करती है, आवश्यकता पर डिपेंड करती है। तो इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। ठीक, इस सिद्धांत में बस इतना ही है कि आपको ये ध्यान रखना, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, या प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया। इन्होंने कहा था कि मान लीजिए एक बच्चे को आपने कोई क्वेश्चन हल करने के लिए दे दिया, और यहाँ पर उसको दिया क्वेश्चन, और यहाँ उसे वो हल करना है, और यहाँ उसका उद्देश्य टारगेट, यदि वह यहाँ तक जाता है, उसे सही कर लेता है तो वह अपने टारगेट को पा लेता है। यदि सही नहीं करता तो फिर से बैक आता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और सीटेट की तैयारी करते करते आपने सीटेट क्लियर कर लिया। सीटेट यदि आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको। ठीक, अंदर से प्रेरित होंगे आप, आपकी आवश्यकता थी सीटेट हो, यदि सीटेट आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप अनुक्रिया करेंगे सुपर टेट के लिए, करेंगे कि नहीं? क्योंकि आपने जब सीटेट क्लियर कर लिया तभी तो आप सुपर टेट को बढ़े थे। यदि आपका सीटेट क्लियर नहीं होता तो आप फिर से वापस आते और फिर से सीटेट की तैयारी करते। लेकिन आपका सीटेट क्लियर हुआ तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या बन गया, सुपर टेट। जब यहाँ पर एक आवश्यकता की पूर्ति हुई तो दूसरी आवश्यकता के लिए आप क्या हुए, मोटिवेट हुए। इसीलिए इन्होंने कहा है कि सीखना क्या किस पर डिपेंड करता है, आवश्यकता पर और आवश्यकता की पूर्ति पर। यदि आपकी एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी के लिए आप स्वतः ही मोटिवेट हो जाते हैं, स्वतः ही आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है। इन्होंने कहा था कि इन्होंने आवश्यकता की पूर्ति में यह भी कहा है कि जो सीखने के लिए हमारा बढ़ता हुआ प्रत्येक सफल कदम क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है, पुनर्वलित करता है। यानी कि एक सफलता हमें जब हासिल होगी तो हम दूसरी के लिए क्या होंगे, पुनर्वलित होंगे, रीइंफोर्समेंट मिलेगा हमें। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध क्यों कहा है इन्होंने, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत इसे क्यों कहा, क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो आप सुपर टेट के बेस पे क्रमबद्ध तरीके से भाई टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना मुझे, क्योंकि मुझे सुपर टेट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है। ये नहीं कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, ऐसे नहीं। आप टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, चीजों के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। अब चालक न्यूनता सिद्धांत क्यों कहा, कि जब आवश्यकता की पूर्ति हो गई, जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो उसके बाद क्या है, आप अपने चालक को शांत करेंगे, आपका चालक शांत हो जाएगा, आपकी अभिप्रेरणा संतुष्ट हो जाएगी, आपकी आवश्यकता क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, यथार्थ का सिद्धांत या परिष्कृत का सिद्धांत, जो यथार्थ में जो रिक्वायरमेंट है उसी जिसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ही आप सीखते हैं। इसलिए इन्होंने इसे क्रमबद्ध, चालक और परिष्कृत का सिद्धांत नाम दिया। ठीक है, आप सबसे पहले रीइंफोर्समेंट याद रखेंगे। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है, C.L. हल ने दी है। कब दी थी, 1512 में दी थी। और इसकी ये अन्य नाम है जो हिंदी में आपको कंफ्यूज करेंगे। आप एक बार इंग्लिश को ठीक से देख लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इनकी ये बहुत फेमस पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने डिटेल में चर्चा की है, वो इसी पुस्तक के अंतर्गत की है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ये एक बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है, एक व्यवहारवादी थे। उन्होंने सीखने का अपना सिद्धांत दिया था, पुनर्वलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक, तो आशा है, उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आगे शेयर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन की प्राप्ति होती है। एंड एक बात और कि कल का आपका जो आपने मुझे मोटिवेट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका इतना ही सपोर्ट मिलता रहा, ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा,
तो एक दिन हम बहुत अच्छे स्तर पे आ जाएंगे, आप भी और हम भी। कुछ इंस्ट्रूमेंट का अभाव है हमारे पास जिनकी धीरे धीरे पूर्ति की जाएगी और आपकी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाएगी। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा और हम आपको डेली प्रतिदिन बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।